प्यारे दोस्तों, आज हम सभी जानकारी प्राप्त करेंगे पृथ्वी ग्रह का पर्यावरण एवं जीवन। द प्लैनेटरी एनवायरनमेंट एंड लाइफ। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह पृथ्वी, जिस पर जीवन अर्थात जीवन संबंधित समस्त प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। इस पर विभिन्न प्रकार के कंडीशन जो कि जीवधारियों के लिए अनुकूल होते हैं पाए जाते हैं। पृथ्वी के अद्वितीय पर्यावरण के कारण ही इस पर जीवन का अस्तित्व संभव हुआ। जीवधारियों की गतिविधियों का कुशल संचालन पृथ्वी पर विद्यमान पर्यावरण में उपस्थित निर्जीव या अजैविक घटक एबायोटिक कंपोनेंट तथा सजीव या जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट के कारण ही संभव हो सका है। पृथ्वी के अजैविक पर्यावरण एबायोटिक एनवायरनमेंट के मुख्य अवयव जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, हिमीकृत एवं तरल जल, स्थलमंडल, लिथोस्फीयर, शैल तथा उनसे प्रदत्त पदार्थ, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर में उपस्थित गैसीय घटक जो कि वायुमंडल बायोस्फीयर के जैविक घटकों द्वारा प्रभावित होते हैं। किंतु यह भी सत्य है कि जीवमंडल के समस्त जैविक घटकों के संरचनात्मक तत्व अंतोदगत्वा पृथ्वी के स्थलमंडल की परत से ही प्राप्त होता है। पृथ्वी के वायुमंडल को निम्न प्रमुख मंडलों में विभाजित किया जा सकता है। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर, यह वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है जो पृथ्वी की सतह से 10 से 18 किलोमीटर ऊपर, ध्रुवों पर मात्र 8 किलोमीटर तक फैला है। यह जीवन तथा जीवधारियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण व सुग्राही है। इस स्तर की ऊंचाई के साथ वायु का तापमान कम हो जाता है। इसके छोर पर तापमान -60 डिग्री तक पहुंच जाता है। गैसीय वातावरण के साथ साथ इसमें मिट्टी के कण, धुआं, परागकण तथा अनेक बीजाणु पाए जाते हैं। मेघों का बनना, मौसमी परिवर्तन इसकी विशेषताएं होती हैं। समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, यह क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित मंडल है जो कि लगभग 40 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इसमें तापमान पुनः बढ़कर 90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तथा एक समान बना रहता है। इस स्तर के निचले भाग में तापमान के सामान्य होते हुए भी जीवों की उपस्थिति असंभव है, क्योंकि वायुमंडल का घनत्व का 1% भी यहाँ नहीं होता। इस मंडल में ही ओजोन स्तर विद्यमान है, जिसका कार्य सौर ऊर्जा में उपस्थित परावैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रेज द्वारा ओजोन का निर्माण करना और इसके द्वारा अधिक ऊर्जा वाली किरणों को अवशोषित करना है। मध्यमंडल मेसोस्फीयर, मध्यमंडल में तापमान 80 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यह लगभग 100 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला होता है। अयनमंडल आयनोस्फीयर, अयनमंडल में सौर ऊर्जा द्वारा अपघटन के फलस्वरूप वायु का घनत्व इतना कम हो जाता है कि आयन्स अणु के रूप में धारण करने में असमर्थ हो जाते हैं। यहाँ पर सभी गैस के अणु के रूप में ना रहकर आयनों के रूप में रहते हैं। जीवमंडल, बायोस्फीयर के जैविक घटक पर्यावरण के अजैविक घटकों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? प्रकाश संश्लेषणरत विभिन्न प्रकार के पौधे उत्पादकों प्रोड्यूसर का दायित्व निर्वाह करते हुए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि यह प्रकाश संश्लेषण न करें तो निश्चित रूप से पृथ्वी की स्थिति शुक्र ग्रह के समान हो जाएगी, जहाँ सतह का तापमान सैकड़ों डिग्री में है तथा भूमि पर ऑक्सीजन व जल की मात्रा व्यवहारिक रूप से नगण्य हो जाएगी। वह स्थलमंडल का स्वरूप भी वैसा न रहेगा
जैसा वर्तमान में दिखाई देता है। जीवधारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले खनिज पदार्थ मिनरल्स सब्सटेंसेस जैसे फास्फोरस, सल्फर, स्थलमंडल लिथोस्फीयर से उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार विश्व भर को जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति भी स्थलमंडल का योगदान है। ज्वालामुखी इन पदार्थों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो कि जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। वायुमंडल में पाई जाने वाली विभिन्न